स्वाध्याय कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 4, देहात और शहर। पाठ का परिचय। इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। स्वयं अध्ययन। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। गांव, शहर, महानगर, देश। उत्तर। गांव। गांव के लोगों के पास यातायात के साधनों की कमी होती है। गांव से बाहर कहीं भी जाने के लिए उन्हें यातायात के सार्वजनिक साधनों पर ही निर्भर करना पड़ता है। यदि ये साधन न होते तो किसानों को तो समय पर अपने खेतों के लिए बीज, खाद आदि मिल पाता, न ही वे अपनी फसल निकट के शहरों में पहुंचा पाते। गांव के लड़के लड़कियां स्कूली शिक्षा के बाद आगे न बढ़ पाते। शहर। शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग यातायात के सार्वजनिक स्थानों का ही प्रयोग करते हैं। यदि ये साधन नहीं होते तो शहर के निवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता। महानगर। महानगरों में दूरियां बहुत अधिक होती है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि पहुंचने के लिए सार्वजनिक साधनों पर ही लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो महानगरों में लोगों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ता। देश। आज प्रतिदिन करोड़ों आदमी अपने विभिन्न कामों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो भारत जैसे विशाल देश में लोगों का कहीं भी आना जाना असंभव सा हो जाता। वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सही। गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। गलत। शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। गलत। शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। सही। कारण लिखो। गांवों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उत्तर। गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। शहर परेशान हो उठा है। उत्तर। शहर परेशान हो उठा है क्योंकि गांव में बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहर आ जाते हैं। इससे यहाँ भी भीड़ बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है। गांव बहुत उदास हो जाता है। उत्तर। गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्या से घिरते जा रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही है। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। चाची, चाचा। मेरे चाचा जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अध्यापिका, अध्यापक। हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख है। अभिनेता, अभिनेत्री। माधुरी दीक्षित अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। गुड़िया, गुड्डा। वनिता ने मेले से एक गुड्डा खरीदा। ऊंट, ऊंटनी। मेरी ऊंटनी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रही। ससुर, सास। हिमानी की सास उसे बहुत प्यार करती है। हंसिनी, हंस। हंस मानसरोवर में रहते हैं। बालक, बालिका। बालिका रोते रोते हंसने लगी। व्याकरण। लिंग पहचान कर लिखो। अशिक्षा, जंगल, दिशा, विकास। अशिक्षा स्त्रीलिंग,
जंगल पुल्लिंग, दिशा स्त्रीलिंग, विकास पुल्लिंग। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखो। प्रभाव, नया, जल, साफ। प्रभाव, असर, नया, नवीन। जल, पाणी, साफ, स्वच्छ।